You are watching Poonch Live. हिंदू को गीता की कसम है, हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की, अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की। हिंदू को गीता की कसम है। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की। हिंदू को गीता की कसम है। सफीन गंज और कुछ लोगों को करते हुए देखते भी हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर मार देते हैं, गौर नहीं करते, क्योंकि हमें बातें करने को मिल जाती है। घर जाके हमें गप्पे मारनी होती है, पता ओला मुड़ा करा था मैं दिखिया ए बाबा टिट्टू करते हैं। लेकिन ये आग कब हमारे घर तक पहुंचती है हमें पता भी नहीं चलता। अब शुरुआत कहां से होती है आप जानना चाहेंगे? कॉलेज और स्कूल में कहां से शुरुआत होती है? तो आइए बताते हैं। से नोटो से नोटो से नोटो से नोटो। मेरा नाम शुबीना परवीन है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी हमारी जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जो है अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिनमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें अपना टैलेंट शो करने की। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे जो है बॉर्डर एरिया के लोग, गाँव दूर दराज एरिया के लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखते ही रह जाते थे पहले ज़माने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसे कदम उठाए हैं कि हमारे मेहंडर में भी जो है फेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं, हर साल इंडियन आर्मी के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज़ में हर बच्चे को मौका मिल रहा है आगे आने का और अपना टैलेंट शो करने का। और मैं इंडियन आर्मी को यही सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देते रहें अपना टैलेंट शो करने का। थैंक्स अल्लाह। सर मैं ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद शौकीन और इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ और अभी यहाँ जो पुंछ में से यहाँ मेंढर में आए और मेंढर फेस्टिवल हुआ है, आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया है, जिसके बीच में इंडियन आर्मी की तरफ से 15 दिन पहले से ही यहाँ पर गेम्स कराई गई, जैसे क्रिकेट, बच्चों के लिए खो खो, और ये बहुत अच्छा इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए जिनसे बच्चों को एक नशे से छुड़ाकर और स्पोर्ट्स की साइड इन्होंने ध्यान दिलाया। और आज अंत में यहाँ जो प्रोग्राम किया और यहाँ पूरे एक्समैनों के लिए स्टॉल लगे हैं, जिसके बीच में बैंक की फैसिलिटी, ECSH की फैसिलिटी, ज़िला सैनिक बोर्ड, इसके अलावा और देखा मैंने जो लोगों को और एक्समैनों की सुविधा के लिए और आम जनता की सुविधा के लिए पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं इसके लिए 18 कमाओ के CO साहब और अपने BG ब्रिगेड के कमांडर साहब और अपने फार्मेशन कमांडर साहब, उनने जवानों से पॉइंट भी लिए हैं और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे हमारे साथ, उनने हमारे पॉइंट नोट किए हैं और आइंदा ये आश्वासन दिया है कि हम आगे इनके ऊपर अमली जामा पहनाने में कोशिश करेंगे। प्रदीप खन्ना, ये इवेंट बड़ा अहम इवेंट है और मैं समझता हूँ कि जो सरहदी इलाके हैं, हमारे सरहदी गांव हैं, ये मेंढर को गाँव कम्युनिटी टाउन है, यहाँ पर ऐसे प्रोग्रामों का इनाकाद और आयोजन ज़रूरी है। एक तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं, दूसरा यहाँ कोई स्टेडियम नहीं कि बच्चे खेल कूद में हिस्सा ले सके, कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन यहाँ नहीं होता है। तो ये हमारी फ़ौज है, हर साल यहाँ पर एक फेस्टिवल का इनाकाद करती है, क्योंकि हम देखें कि पहले हम टेररिज्म से 30 साल तक जूझते रहे, मिलिटेंसी आई, हमारे लोगों को मारा।
अब हमारे पड़ोसी ने अपने टैक्टिक्स जो है वो तब्दील कर लिए हैं और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को ड्रग्स में वो मुब्तला कर रहा है और नार्को टेररिज्म शुरू हो गया है। तो ऐसे में नई जनरेशन को खेल कूद के और कला के मुकाबलों में बिज़ी रखना, इंगेज रखना ज़रूरी है। दूसरा, इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ख़ासकर ये जो ड्रग का मसला चला हुआ है कि इससे कैसे हमने चौकस रहना है, बाखबर रहना है, कभी भी इस जाल में फंसना नहीं है। तो ये फेस्टिवल बहुत कामयाब फेस्टिवल रहा। यहाँ पर GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न कौशिक मुखर्जी यहाँ पर आए हुए थे। 15 दिनों से यहाँ पर खेल मुकाबले चल रहे थे बच्चे और बच्चियों के। उनको सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, इनामात दिए गए और यहाँ पर बच्चों के खाने पीने के बड़े आला इंतज़ाम थे। 25 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई भी नौजवान कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे, कोई काम धंधा, तो ज़रूरी जानकारी उसे यहाँ फराहम की गई और साथ ही साथ यहाँ पर बैंक लोन अगर वो लेकर के, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बैंक लोन बड़े इजी इंस्टॉलमेंट्स पे दिया जाता है। तो ले दे करके पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को कुछ ना कुछ इस फेस्टिवल से हासिल हुआ है, बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक को। तो एक मैं समझता हूँ कि इंडियन आर्मी की ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक कामयाब कोशिश है और दुनिया की कोई फ़ौज जो है वो इस किस्म के काम नहीं करती जो भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में कर रही है।